नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। तो चलिए इस वीडियो के अंदर देखिए हमारे पास ये एक 500 रुपीज़ का नोट है और इसी नोट से हम एक बैकग्राउंड जो है क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है, 500 रुपीज़ का जो नोट है उसका फ्रंट और बैक दोनों के दोनों मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से ये दोनों इमेजेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे कॉम्पोजिशन ले ली है और यहाँ पे अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे तो 15 सेकंड की मेरी कॉम्पोजिशन है। 1920x1080 और 30 FPS पे मैं काम करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम इस एनिमेशन को एज ए टेम्पलेट बनाएंगे, जिसकी मदद से कि हम फ्यूचर में भी नेक्स्ट क्या है एक एनिमेशन बना के आगे हम नोट्स वगैरह चेंज करेंगे तो हमारा जो एनिमेशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो उस तरीके से हम इस एनिमेशन को बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं ले रहा हूँ अपना फ्रंट वाला पेज। ये मेरा फ्रंट वाला पेज मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसी को मैं कर ले रहा हूँ प्री कॉम्प। और प्री कॉम्प करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे फ्रंट नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली कॉम्पोजिशन हमारी देखिए फ्रंट नाम से बन चुकी है। हम कॉम्पोजिशन के अंदर जाएंगे, देखिए हमारी एग्जैक्ट उसी साइज की कॉम्पोजिशन है जिस साइज का हमारा नोट था। अब मुझे क्या करना होगा, इसे करना होगा सेट। तो सबसे पहले तो मैंने स्केल डाउन कर लूँगा, इसको अप्रॉक्सीमेटली इतना स्केल कर लूँगा जितना ये मेरे को चाहिए। या दिस लुक्स गुड। ठीक है, तो इस साइज में हम रखने वाले हैं और इसी साइज में हम बाकी के एनिमेशंस करेंगे। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर जाके इसको यहाँ पे लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ और ये ऐसे टॉप अलाइन कर लिया। तो अब हम चले जाएंगे अपने इफेक्ट एंड प्रीसेट वाले सेक्शन के अंदर और मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ मोशन टाइल। तो देखिए ये मोशन टाइल है, मैं इसको हमारी इस कॉम्पोजिशन के अंदर मैं इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस जो हैं मैं करने वाला हूँ, जैसे कि ये वाली जो विड्थ है इस विड्थ को मैं यहाँ पे बढ़ाने वाला हूँ। तो करीबन इतना मैंने इस विड्थ को यहाँ पे बढ़ा लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पोजीशन में मूव करके देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं और ऐसे करके हम चेक कर लेंगे। ये इस तरीके से इतना आ रहा है, तो दिस लुक्स गुड टू मी। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिए अब इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके देखिए मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, बट अभी भी इसमें देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं काम करता हूँ, ये देखिए जो ये कटेड आ रहा है ना, इसको मुझे सही करना होगा। ठीक है, तो मैं हाइट में मेरे को थोड़ा सा कुछ एडजस्ट वगैरह करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से, यस इस तरीके से देखिए मैंने इसको सेट कर लिया है। अब मैं इसको इसकी पोजीशन पे यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए एनिमेशन तो हम कर लेंगे इसमें, बट एनिमेशन करने से पहले इनको हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी स्क्रीन पे हमें सेट करना है। ठीक है, तो पूरी स्क्रीन पे सेट करने के लिए मैं इसको कर ले रहा हूँ डुप्लीकेट और इसको ऐसे करके हम एडजस्ट कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, फटाफट रफली डुप्लीकेट कर लेंगे इसको। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सारे के सारे जो है इतने डुप्लीकेट कर दिए हैं। अब साथ में मैं काम कर ले रहा हूँ, इनको कर लेंगे मैं अलाइन। तो अलाइन करने के लिए हम यहाँ पे चले गए और मैं करने वाला हूँ ये वाली अलाइनमेंट। तो देखिए अभी भी जो गैप है, गैप काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, जो लास्ट वाला हमारा है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मूव करूँगा, करीबन इतना। ठीक है, उसके बाद हम इनको सबको अगेन सेलेक्ट करके इस तरीके से अलाइन करेंगे। ठीक है, अभी भी देखिए अलाइनमेंट में थोड़ा सा अभी भी स्पेसिंग है बीच में, तो थोड़ा सा और मैं इसको ऊपर करके अब इस सारे को सेलेक्ट करके अगेन हम करेंगे इस तरीके से अलाइन। ठीक है, तो अब देखिए अभी इतना गैप आ रहा है। काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको अलाइन कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर ले रहा हूँ और सबको सेलेक्ट किया और इस तरीके से अगेन मैंने अलाइन कर दिया। तो यहाँ पे जो स्पेसिंग देखेंगे आप, तो स्पेसिंग देखिए इतनी बची हुई है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बस हमें यहाँ पे के लिए एक और डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक और डुप्लीकेट किया और मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे। सो इस तरीके से देखिए हमारे सारी की सारी कॉम्पोजिशंस जो हैं एडजस्ट हो चुकी हैं। अब मुझे करना है इनमें एनिमेशन। तो सारी लेयर्स को मैंने सिलेक्ट किया, पोजीशन प्रेस करके कीज़ ओपन कर ली। यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे मैंने पोजीशन की की लगा ली और मैं चला गया हूँ 15 सेकंड पे और 15 सेकंड पे इसको मैं ऐसे मूव करूँगा। एक काम करेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे मूव, यहाँ पे हम एक और की लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें इनको करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से मूव। तो जैसे कि ये देखिए फर्स्ट वाला है, अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए फर्स्ट सेलेक्ट किया,
थर्ड सेलेक्ट किया, ये इस तरीके से हम सिलेक्शन रखेंगे अपना, ठीक है। तो ये सब सेलेक्ट कर दिए हैं। अब देखिए, अब हम इनको करेंगे मूव। तो देखते हैं सारे मूव नहीं हो रहे हैं अभी भी, तो जैसे कि ये और ये छूट रहे हैं, तो या आई गेस देखिए सारे के सारे मूव हो रहे हैं। तो मैं इनको इस तरीके से मूव कर ले रहा हूँ। देखिए कुछ इतना मैंने मूव कर लिया है। हम प्ले करके देख लेंगे कि हमारा एनिमेशन सही से काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए इतना मैंने मूव किया है, तो या एनिमेशन तो सही से काम कर रहा है, बट जो इसकी स्पीड है ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो मैं काम कर रहा हूँ, इनको मैं यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, ठीक है। और साथ में जो ये बाकी के बचे हुए हैं इन चारों को भी मैं यहाँ पे मूव कर लूँगा नज़दीक इस पोजीशन पे, और यहाँ पे चले जाएंगे हम। यहाँ पे भी मैं इन सभी को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मूव कर लूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर आप एनिमेशन देखेंगे तो देखिए हमारा एनिमेशन जो है कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। अभी भी जो स्पीड है इसकी काफ़ी फास्ट लग रही है, तो हमें इसकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करना होगा। तो स्लो करने के लिए हम एक काम करते हैं, जो इन वाले पार्ट्स हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे मैं इनको मूव कर ले रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन के अंदर कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे जाएंगे हम, यहाँ पे भी क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पे अंदर मूव कर लेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। और 15 फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो इधर वाले पार्ट हैं इनको हम इस तरीके से स्क्रीन के अंदर मूव कर लेंगे कुछ इतना, ठीक है। अब देखेंगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ चुका होगा, या एनिमेशन जो है थोड़ा सा स्लो हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये जो एनिमेशन है, ये वाले एनिमेशन काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये वाले एनिमेशंस हैं। तो इस पोजीशन पे अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको बाकी के एनिमेशंस दिख जाएंगे जो मूव नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उनको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये एंड ये, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे स्टिल हैं, तो इनको भी हम एनिमेशन कर लेते हैं। तो इनमें भी देखिए हम इनको भी ऐसे मूव कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से देखिए इनको मूव कर लिया है। अभी साथ में मैं इनकी पोजीशन की की ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनको रिवर्स करना है। तो मैंने इनको सेलेक्ट करके यहाँ से टाइम रिवर्स कर लिया। तो अब आप देखेंगे तो हमारे एनिमेशंस जो हैं कुछ इस तरीके से मूव हो रहे हैं स्क्रीन पे। ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा ये बैकग्राउंड जो है ये बन तो चुका है। इसमें साथ में थोड़े से हमने चेंजेस और करने हैं। फर्स्ट फ्रेम पे चले जाते हैं और फर्स्ट फ्रेम पे मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ इन कॉम्पोजिशंस को, ठीक है। तो ये 4 कॉम्पोजिशंस मैंने सिलेक्ट कर दी हैं और यहाँ से मैं इस फ्रंट को एक डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ और इसको मैं नाम दे दूंगा बैक का, ठीक है। और बैक को यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके इनके ऊपर ऐसे ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए अब हमारे पास जो पीछे वाली कुछ कॉम्पोजिशंस जो मैंने चेंज करी हैं बैक वाली, इस कॉम्पोजिशन किसी एक कॉम्पोजिशन के अंदर मैं चला गया बैक के, और यहाँ पे मैं ये बैक वाली इमेज जो है अपलोड कर दूंगा ये इस तरीके से। और अब अगर मैं अपनी मेन कॉम्पोजिशन में आता हूँ तो देखिए हमें कुछ इस तरीके का फ्रंट और बैक का एनिमेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये कॉम्पोजिशन का एनिमेशन जो है ये तैयार हो चुका है। मैं एक काम कर रहा हूँ, बस इसमें एक ड्रॉप शैडो मैं इसमें यूज़ कर ले रहा हूँ। तो ड्रॉप शैडो यहाँ से मैंने डाली, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस को कर ले रहा हूँ 0 और शैडो सॉफ्टनेस को मैं कर ले रहा हूँ 10, ठीक है। कौन सी वाली में डाली है, हमने इस वाली में डाली है। तो इसको साथ में मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। एक और चीज़ मैं साथ में करने वाला हूँ, जो बैकग्राउंड है ये यहाँ पे एक बैकग्राउंड मैं क्रिएट कर रहा हूँ शेप लेयर के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने एक शेप क्रिएट करके इसको दे दिया है वाइट कलर, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप शैडो आपको देखनी है तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें शैडो तो अभी दिख नहीं रही है इसके अंदर। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट फ्रेम पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस वाली कॉम्पोजिशन को जो सबसे ऊपर वाली है, ठीक है। और इसी ड्रॉप शैडो को एक काम करते हैं, इस ड्रॉप शैडो को ना थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए अब आपको यहाँ पे ड्रॉप शैडो देखने को मिल रही है, ठीक है। और भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे अगर हमें नीचे की ही चाहिए तो हम इस तरह से यहाँ से डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बट अभी तो मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे कुछ या ऐसा विल वर्क फॉर मी। तो
तो मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, इसी ड्रॉप शैडो को, और बाकी के जितने भी कॉम्पोजिशंस हैं इन कॉम्पोजिशंस में पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारा जो बैकग्राउंड का एनिमेशन है ये मूव हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एनिमेशंस वगैरह तो मैंने ये कंप्लीट कर दिए हैं। इसके अलावा देखिए अब इसमें अगर कोई भी चेंजेस हमें करना है तो हमें क्या करना है, सिर्फ फ्रंट और बैक की इमेजेस जो है चेंज कर लेनी है। वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा सारा का सारा एनिमेशन में वही चीज़ आ जाएगी जो भी हम डालेंगे। ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे अगर इसको रोटेशन वगैरह देनी है तो रोटेशन वगैरह के लिए मैं यहाँ पे एक नल ऑब्जेक्ट ऐड कर ले रहा हूँ और इन सारी लेयर्स को मैं यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट पे कर ले रहा हूँ पेरेंट। ठीक है। नल ऑब्जेक्ट पे पेरेंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस नल ऑब्जेक्ट की रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। तो अभी तो देखिए जैसे कि अभी तो यही है, बट मेरे को अगर हल्का सा टिल्ट फॉर्मेट में चाहिए, हल्का रोटेशन वगैरह चाहिए, तो मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से देखिए इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो ये अब मैंने ऐसे रोटेट कर दिया है तो ये ऐसे करके इस फॉर्म में मूव होगा। ठीक है। बट अभी देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, जो ये वाला पार्ट है। ठीक है। ये वाले पार्ट जो है हमारे ब्लैंक आ रहे हैं, ये वाले पार्ट ब्लैंक आ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इन पार्ट्स को फिल करना होगा। तो फिल करने के लिए हम सबसे पहले तो एक काम करेंगे, रोटेशन को कर देंगे यहाँ पे 0, और 0 करने के बाद हम इसके स्केल में जाके इसके स्केल को कर लेंगे थोड़ा छोटा, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं या कुछ इतना। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ तक तो मैंने ये कर दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ पे जाके हम चेक कर लेंगे अपनी जो कॉम्पोजिशन है ना, हमारी सबसे ऊपर वाली कॉम्पोजिशन, ये वाली कॉम्पोजिशन हमें चाहिए होगी। तो मैं काम करूँगा, मैं एक बैक वाली कॉम्पोजिशन ले लूँगा, ये सबसे ऊपर वाली, ये इस तरीके से इस कॉम्पोजिशन को, और इसको मैं कर लूँगा सबसे पहले तो डुप्लीकेट। एक काम करेंगे, फर्स्ट फ्रेम पे चले जाएंगे। अपने फर्स्ट फ्रेम पे जाने के बाद जो मैंने अभी ये कॉम्पोजिशन डुप्लीकेट करी है ना यहाँ पे, मैं इसको अभी कर ले रहा हूँ डिलीट। ठीक है। एक काम करेंगे, हम यहाँ पे 2 कॉम्पोजिशन हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये सबसे ऊपर वाली, ये वाली, और इसके ऊपर वाली जो है, तो इसके ऊपर वाली आई गेस ये है। ठीक है। तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, दोनों को किया मैंने डुप्लीकेट, और मैं इनको लेके आया हूँ यहाँ पे सबसे ऊपर। ठीक है। अब साथ में इनकी पोजीशन मैंने ओपन करी, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से मैं इनकी पोजीशन को इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद मैं इनको कर लूँगा ऊपर मूव, कुछ इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे हम चेक भी कर लेंगे अपनी स्पेसिंग को। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँ, नहीं या इतना गैप ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको सेट कर लिया है। ठीक है। अगेन 1 मोर डुप्लीकेट। ठीक है। और इसको सबसे ऊपर मूव करेंगे। ठीक है। अगेन इनकी पोजीशन में जाएंगे, इनकी पोजीशन को इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इनको कर लेंगे ऊपर मूव। तो इस तरीके से देखिए ये ऊपर वाले तो मेरे सेट हो चुके हैं। इसी तरीके से मुझे नीचे भी सेट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो नीचे सेट करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इन्हीं 2 को जो मैंने ऊपर यूज़ करा है ना, इन्हीं दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है और इन्हीं को मैंने डुप्लीकेट मारा। ठीक है। और इनको मैं कर ले रहा हूँ सबसे नीचे मूव, इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है। पोजीशन के अंदर गए, मेक श्योर कि आपका कर्सर जो है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। इस की के ऊपर, और यहाँ से इनको किया हमने सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हम इनको लेके आए नीचे कुछ इस तरीके से। ठीक है। और इनको यहाँ पे कर लिया हमने एडजस्ट ऐसे। ठीक है। और अगर अभी भी अगर आपको लग रहा है कि साइड में कॉर्नर्स में अगर दिक्कत आएगी, तो हम एक काम करेंगे, इसको दोनों को सेलेक्ट करके 1 मोर डुप्लीकेट कर लेंगे, इनको नीचे मूव करेंगे। ठीक है। पोजीशन के अंदर जाके अगेन इसको ऐसे सेलेक्ट करके इसको इस तरीके से मूव कर लेंगे। ठीक है। बट ये क्या है, ये वाला पार्ट है हमारा, ये सेकंड नीचे वाला पार्ट है, तो इसको हमें और नीचे करना होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो कंट्रोल R करके यहाँ पे एक रूलर रख लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। अब इसको हम ऐसे करके मैनुअली एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने पूरा का पूरा कंप्लीट ये बना लिया है। अब जैसे कि देखिए ये है, अब मुझे अगर रोटेट करना भी है किसी भी डायरेक्शन में, तो मैं अब नल ऑब्जेक्ट को इस तरीके से देखेंगे हम रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम रोटेट करेंगे तो देखिए हमारा ये इस तरीके से भी हमारा रोटेशन ये काम कर लेगा। ठीक है। अभी भी देखिए यहाँ पे कुछ आज प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही हैं। ये जैसे देखिए वाइट पार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। एक्चुअली हमने ना इसको स्केल डाउन किया था। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्केल बढ़ा लेंगे, उतना ज़्यादा हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना भी हमें चाहिए, तो इतना, जैसे इतने में पूरा का पूरा हमें प्रॉपर दिख रहा है, तो इतना मैंने स्केल बढ़ा दिया है। और अब जाके इस तरीके से देखिए हमारा ये एनिमेशन जो है
तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी बैकग्राउंड एनिमेशन के टेम्पलेट्स को आप इस तरीके से जो है बना सकते हैं और काफ़ी इजी है बनाना। इसके बाद इसमें चेंजेस वगैरह करना काफ़ी इजी है, कुछ भी चीज़ चेंज करेंगे आपको कोई ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे आके आपको बस इसके अंदर ये बैक फ्रंट और बैक वाली कॉम्पोजिशन के अंदर पर इसी साइज का मेक श्योर कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट आप लाएं तो आपको इसी साइज में उसको फिट करना है और इस तरीके से आपका ये टेम्पलेट जो है रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो मैं लेके आया हूं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स जो कि 0 to हीरो होने वाला है। और इस कोर्स के अंदर हमने एकदम प्रोफेशनल तरीके से हमने मोशन ग्राफिक्स को सिखाया है प्रोफेशनल वे में और डिफरेंट टाइप की एनिमेशन टेक्निक्स हमने यहाँ पे बताई हैं, सिखाई हैं। इसके अलावा हमने इस कोर्स के अंदर देखिए स्टनिंग पोर्टफोलियो आप कैसे अपना बना सकते हैं वो भी यहाँ पे क्रिएट किया है। और इस कोर्स के अंदर हमने काफ़ी सारे एनिमेशंस किए हैं और सारे एनिमेशंस की सोर्स फाइल भी अवेलेबल है, तो आप उन सोर्स फाइल्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं मोशन ग्राफिक्स में या आप प्लान कर रहे हैं मोशन ग्राफिक्स सीखने का, सो दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द राइट कोर्स जो कि एक रीजनेबल प्राइस में होने वाला है 2999 जो कि अभी लिमिटेड टाइम ऑफर पे हम ये दे रहे हैं। सो इस कोर्स को जरूर कंसीडर करें और इस कोर्स को करने के बाद आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स जो है सीख जाएंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने करियर को आगे बढ़ाने में, अपने कंपनसेशन अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने में। तो आप इस कोर्स को जरूर कंसीडर करें। इसके साथ ही हमारे पास देखिए एई फाइल्स का सेक्शन है, यहाँ पे काफ़ी सारी हमारी आफ्टर इफेक्ट की फाइल्स हैं जो कि रीजनेबल प्राइस में रहने वाली हैं। सो आप यहाँ से इन फाइल्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एकदम ही फ्रेशर हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मोशन ग्राफिक्स का करियर कैसा है, क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें सीखनी है, तो उसके लिए देखिए हम लेके आए हैं आपके लिए हमारा मोशन ग्राफिक्स का एक सेशन जो कि हमारा हर संडे रहने वाला है। आप इस सेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम देखिए ये जो टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स ये सब कवर करने वाले हैं। सो आप यहाँ से इस सेशन को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।